हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो का आप पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा आसान तरीके से आपको बता देंगे। तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में जो आपको वीडियो बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यदि एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो आपको सूत्र याद करना है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि A बराबर B गुना Q प्लस R। ये सूत्र आपको याद करना है। तो इसी के आधार पे जो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया हुआ है। एक A नंबर दे दिया है 135 और 225, दूसरा दिया है 196 और 38,220 और तीसरा दिया है कि 867 और 255। तीनों का हम आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ए नंबर जो है कहता है 135 और 225 है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें ये देखना है कि जो सबसे छोटी संख्या रहेगा उसको पहले लिखना है। जो सबसे छोटी संख्या इस दोनों में जो है 135 और 225 में क्या है, सबसे छोटी संख्या है 135 है। इसको क्या करना है, उसके बाद बड़ा कौन है वो आपका 225 है। इधर जो बड़ा की संख्या जो रहता है उधर मुंह खुला हुआ रहता है और जो छोटा होता है उधर मुंह बंद रहता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको जो है जो छोटी संख्या उसको बड़ी संख्या में भाग देना है। अब यहाँ पे करते हैं 135 से भाग देते हैं कितना, 225 से भाग देते हैं, सॉरी 135 से जो है 225 में भाग देते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं एक बार में। यदि हम इसको एक बार सॉरी दो बार में यदि करते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम एक ही बार में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है 135। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे हम घटाते हैं तो मेरा कितना आता है, 90 आ जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 90 आ जाता है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 90 है इधर तो कोई संख्या नहीं है जो कि नीचे आ जाएगा जो हम घटा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है कि 90 से जो है अब 135 में भाग देना है। ठीक है, जिस तरह आप महत्तम सामर्थक निकालते हैं सेम उसी प्रकार ही है। आपको क्या करना है, अब इधर लिख देना है 135। ठीक है, अब उसके बाद करना है कि यहाँ पे हम इसको घटाते हैं। देखिए 9 से दो बार करते हैं, 90 दूनी 180 हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम कम ही खिलाएंगे। इसको एक बार में करते हैं तो 90 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो मेरा कितना आता है, 45। ठीक है, अब क्या करना है, फिर इसको यहाँ पे लिख देना है 90 को और भाग दे देना है 45 से। तो 45 दूनी 90, तो यहाँ पे हो जाता है, ये कट जाता है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड। ठीक है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सॉरी यहाँ पे लिखना है एल्गोरिथम से। यहाँ पे लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले आपको फिर से बता दें कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो सबसे छोटी संख्या है उसी से आपको भाग देना है बड़ी संख्या में। उसके बाद जिस तरह महत्तम सार्थक ज्ञात करते हैं यानी कि मोसा ज्ञात करते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। जब तक कि पूरा कट ना जाए तब तक आपको ज्ञात करते रहना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और जो इसका सूत्र आपको बताए थे कि A बराबर B गुना Q प्लस R, ये आपको सूत्र हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करते हैं, ये जो A है ये बीच वाला हो जाता है और जो B जो है ये गुणन यानी कि जिससे हम गुना भाग देते हैं वो B हो जाता है, और जो भागफल आता है उसको हम Q कहेंगे और जो शेष बच जाता है उसको हम R कहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या था 225, तो उसको यहाँ पे A के जगह में लिख देंगे और B के जगह हम 135 को लिखेंगे। और कितने बार में हम इसको जो है भाग दिए थे, कितने बार गुना करके भाग दिए थे, कितना बार में, एक बार में दिए थे। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और शेष कितना बचा था वो आपका 90 बचा था, जो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अब 90 से 135 में भाग दिए थे, क्या करेंगे 135 को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 135 जो है यहाँ पे 135 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 90 लिखना है। कितना बार गुना किए थे, एक बार में। कितना शेष बचा था वो आपका 45 बचा था। फिर अब देखिए यहाँ पे टोटल जो है भाग देने के बाद 0 नहीं आया था। अब उसको फिर से करेंगे कि जो 90 है यहाँ पे 90 लिख देंगे
उसके बाद ये 45 जो है यहाँ पे 45 लिखेंगे, गुना करेंगे कितना बार में, 2 बार में, शेष आया था 0। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि जिस संख्या से भाग देने पर 0 आ जाएगा वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि 45 से हम 2 बार गुना किए थे, 90 आ गया था, वो कट गया था, पूरा 0 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 45 है ये मेरा एचसीएफ बन जाएगा, जो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कहता है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पहले ही भी बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, a बराबर b गुना q प्लस r, उसी के आधार पर जो है आपका एचसीएफ ज्ञात होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसी तरह उस तरह जिस तरह पहला क्वेश्चन हम बनाए थे उसी तरह आपको बनाना है। सबसे पहले देखना है कि जो बड़ा है और जो छोटा है उसको इंडिकेट करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 196 जो है वो छोटा है 38,220 से। ठीक है, इस तरह हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 196 से जो है बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 भाग देंगे, कितना 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 से भाग देना है, 196 से भाग देना है, कितने किसमें देना है, 38,220 में देना है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें, इसको हम भाग देंगे। देखिए इसको भाग देते हैं हम, यहाँ पे पहले एक बार में भाग देते हैं, मेरा कितना आता है 196। ठीक है, जब इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 2 है 2 में तो 6 घटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इससे पैसा लेंगे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 6 घटाएंगे तो मेरा 6 हो जाता है। और यहाँ पे बचाता आपका, देखिए यहाँ पे जो 8 है ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इससे 1 निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या बचाता है, 7 बच जाता है। 7 में 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इससे जो है आपको इसमें आपका पैसा दे देना है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 17। 17 में यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 8 बच जाता है और यहाँ पे आपका 1 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे वो संख्या दिया हुआ है, इसको आपको नीचे कर देना। जिस तरह आप महत्तम समानता ज्ञात करते हैं आपको उसी तरह यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, सर उसी प्रकार आपको यहाँ पे करना है। अब इसको यहाँ पे 9 बार में हम करते हैं। देखिए 196 को आप 9 बार से गुना करेंगे तो मेरा आता है 1764। ठीक है, यानी कि 1764 आता है। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है 12 में 4 जब गया तो मेरा कितना आता है, 8 आता है। और यहाँ पे बच गया 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 आ जाता है और ये आपका कट जाता है। यहाँ पे 0 है, 0 लिखेंगे, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, 980, ये आपका पूरा कट जाता है, यानी कि आपका 0 आ जाता है। ठीक है, आपको उसी तरह करना है, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड। ठीक है, फिर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको लिखना है। और आपको यहाँ पे सूत्र लिख देना है, a बराबर b गुना q प्लस r लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब यहाँ पे a जो है, a मेरा कितना है 38,220, आपको लिख देना है। किससे हम भाग दिए थे, तो 196 से भाग दिए थे। कितना बार में भाग दिए थे, यहाँ पे ध्यान देना है, 195 बार में, 195 बार में भाग दिए थे। तो शेष मेरा कितना बचा था, शेष मेरा जो बचा था वो 0 बचा था। जो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा, किस संख्या से भाग देने पर 0 शेष आ गया है, वो 196 से ही भाग देने पर 0 आ गया था। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका एचसीएफ बराबर जो होगा वो आपका 196 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आपका सी नंबर है। यहाँ पे देखते हैं कि 867 और 225 दिया हुआ है, इसमें आपका एचसीएफ ज्ञात करना है। जिस तरह पहला नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर बनाए थे उसी प्रकार आपको बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 867 में और इसमें 225 में बड़ा कौन, 255 में बड़ा कौन है। तो देखिए 867 जो है बड़ा है 255 से। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको लिखना है 255 से क्या करना है, 867 में भाग देना है। उसके बाद हम इसको करेंगे कितना बार, हम 3 बार भाग देते हैं, 3 बार से गुना करते हैं 255 को, तो मेरा आता है 765। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है 765। अब इसको हम घटाते हैं तो मेरा आता है, देखिए यहाँ पे 102 आ जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 102 से जो है 255 को अब भाग देना है, 255 को हमको क्या करना है, भाग देना है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे भाग कितना बार में भाग दे सकते हैं, यदि हम इसको भाग देते हैं 2 बार में कितना होता है, 204 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 200 करते हैं तो 204 आता है, तो ये कितना बार में, 51 बार में। अब इसको फिर करना है कि 102 को क्या करना है, 51 से भाग देना है।
अब हम इसको करते हैं कितना बार में, ये आपका 2 बार में कट जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 बार में कटा देना है, ठीक है। आपका देखिए 51 से 0 आ जाता है, तो आप बता सकते हैं अब कि आपका HCF जो होगा वो आपका 51 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन, ठीक है। उसके बाद लिखना है एल्गोरिथम से, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद आपको सूत्र लिख देना है A बराबर B गुना Q प्लस R। उसके बाद यहाँ पे करना है A जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 867, यहाँ पे 867 लिख देना है। और उसके बाद कौन सी संख्या था 255। उसके बाद कितने बार हम गुना किए थे उसको, कितने बार से हम भाग दिए थे, तो 3 बार से। तो आया था कितना, तो 3 बार से हम भाग दिए थे, शेष मेरा कितना बचा था 102 बचा था। उसके बाद फिर करेंगे तो यहाँ पे 255 जो हो जाएगा वो A बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर हो जाएगा 102 गुना हो जाएगा 2 जोड़ हो जाएगा 51। फिर उसी प्रकार करेंगे तो 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 जोड़ 0। अभी हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि किस संख्या से भाग दिए थे जो शेषफल मेरा 0 हो गया था। जो 51 से हम भाग दिए थे शेषफल मेरा 0 हो गया था, इसलिए जो हो जाएगा आपका HCF जो होगा वो आपका 51 ही हो जाएगा। आप इस तरह से, आप इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 867 और 255 का HCF 51 होगा। अब इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप जो 1 नंबर का जो तीनों क्वेश्चन है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।